जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में। आज की वीडियो ये आप देख रहे हैं, ये लेक्सिस है RX 350। गाड़ी में जो मुश्किल थी इसकी वायर में इसकी प्रॉब्लम थी इसकी, ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर की मैंने वायर ओपन की हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा कोड आ रहे थे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताऊँ कि आप कैसे भी किसी भी गाड़ी की वायरात को कर सकते हैं, कैसे उसको आप मुकम्मल तौर से, अगर वो मुकम्मल डैमेज हो तो कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा। जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ इसी तरह आप उसको फॉलो करेंगे तो आप कोई भी गाड़ी हो, चाहे मर्सिडीज़ हो चाहे BM हो, आप किसी भी गाड़ी की वायर को आप चेक कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो जो मेथड आपने फॉलो करना है, आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो ठीक है, अगर नहीं है मल्टीमीटर तो आप सिंपली बैटरी से भी काम चेक कर सकते हैं। आपके पास अगर बैटरी है तो फिर आपके पास 2 टेस्टर होने चाहिए, इस तरह के सिंपल टेस्टर जो कि आम इस्तेमाल होते हैं, ये इस तरह के सिंपल टेस्टर होने चाहिए। तो ज़्यादा काम जो है वो आप नई गाड़ियाँ हैं तो इनका मल्टीमीटर से होता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो सबसे अच्छा है, वेल एंड गुड है मल्टीमीटर अगर आपके पास होगा तो जो चीज़ आपने करनी है वो उसमें आपने मल्टीमीटर को यहाँ आपने सेट कर लेना है। ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी पर अगर आप सेट करेंगे इसे तो ये इसमें बज़र आएगी, ये देखें ये बज़र आ रही है इसमें। तो ये आपने लाजमी इसको आपने बज़र पर सेट करना है। यहाँ पर ये बज़र है, यहाँ अपने मल्टीमीटर को बज़र पर सेट करेंगे और जो भी आपने वायर चेक करनी है, ये इसकी कंप्यूटर की वायर है, ये आप देख रहे हैं। और ये इसकी यहाँ से इसकी जो वायर थी वो कट चुकी थी। तो इसकी जब भी वायर, आप किसी भी गाड़ी की वायर आप चेक कर रहे हो, उसकी वायर में मुश्किल हो तो आपने उसकी ये मीटर आपके पास होना चाहिए, कंटिन्यूटी पर इसको सेट करें। और बाद में ये देखें, ये इसकी यहाँ से 2 तारें टूटी हुई हैं, मैंने अक्सर लगा दी हैं सिर्फ आप दोस्तों के लिए। जो दोस्त नए इस फील्ड में या काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि इस काम को करना, क्योंकि इसमें ये देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा वायर इसमें वायर हैं और वो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या मुश्किल हो सकती है और कहाँ पर ये डैमेज हो सकता है। तो कैसे इसको चेक करना है आपने कंप्यूटर से लेकर अगर किसी भी सेंसर तक आपने चेक करनी है। अगर आपको कहा जाता है कि इसकी जो थ्रॉटल की वायर है तो आपने इसकी कंप्यूटर तक वायर चेक करनी है, तो आप इसकी कंप्यूटर तक वायर कैसे चेक करेंगे, वो तरीकाकार है बता रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी वायर की, किसी भी सेंसर की वायर रात को आप यहाँ कंप्यूटर तक ट्रेस कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, वेल एंड गुड तरीका है आपके पास अगर मल्टीमीटर है। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो फिर आपके पास वो बैटरी और 2 टेस्टर होने चाहिए। तो और दूसरे नंबर पर अगर तो आपके पास है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं खुद भी इस्तेमाल करता रहता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपके पास ये जो ऐप है फार्मिन STD ये लाजमी होना चाहिए। ये मैं यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ और जो गाड़ी हमारी लेक्सिस RX 350, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसका तमाम डाटा, इसकी जो इसकी वायर हैं उसका तमाम डाटा निकल आएगा। गाड़ी लेक्सिस है, यहाँ मैं लेक्सिस में जाऊँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है जनाब हमारी गाड़ी RX सीरीज़, ये आप देख रहे हैं। यहाँ RX सेलेक्ट करूँगा और ये 18 मॉडल आ चुकी है गाड़ी, यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इंजन आ गया, ये इंजन कंट्रोल आ गया और ये इंजन जो है वो 2GR FKS इंजन है। यहाँ से इंजन सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसकी ये तमाम इसकी जो वायर हैं वो तमाम आ चुकी हैं। यहाँ से आप ये इस तरह दबाएंगे तो ये कम्प्लीटली इसकी वायर ओपन हो चुकी हैं। ये इसकी वायरात जितनी भी इसकी वायर हैं ये ओपन हो चुकी हैं। और किसी भी सेंसर की आपने वायर चेक करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने लाजमी एंड तक देखें और आप अपने काम में इसको इस तरीके को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो इसकी ये मुझे नहीं पता ये वायरात कहाँ से, इसकी कहाँ से डैमेज है, तो आपने कैसे उसको चेक करना है, ये मैंने इसकी लगा दी है बस आप दोस्तों के लिए। इसको बनाने का फ़ायदा है कि आप दोस्त भी इसको सीखें किस तरह आप इसके वायर को ट्रेस कर सकते हैं, यानी इसको चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी वगैरह। तो एक प्रोब में जो इसकी मल्टीमीटर की वो इस पर लगा रहा हूँ, ये देखें। एक जो मैं इसकी वायर है वो यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये एक हाथ में कैमरा है तो डोंट माइंड, ये वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा हो या सही ना लग रही हो तो ये आपने मैनेज करना है। तो ये देखें, ये मैंने इसकी वायर को अटैच कर दी है एक मल्टीमीटर की एक प्रोब के साथ। ये इसकी कंप्यूटर की वायर है, ये बॉडी की है, यहाँ से इसकी वायर आगे जा रही है और यहाँ इसकी जो ग्रिप की है वो वायर है। तो एक तो मैंने वहाँ लगा दी और जो मेरा मीटर है वो आप देख लें वो कंटिन्यूटी पर सेट है, वो कंटिन्यूटी पर सेट है। तो ये इस तरह मैं इसको ट्रेस करूँगा, ये आप देख रहे हैं इसकी, ये ऐसे मैं लगाता जाऊँगा, जहाँ इसकी वायर होगी वहाँ से इसकी बज़र आएगी, यानी ये वायर, ये देख रहे हैं ये बज़र आ गई, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये साउंड भी आ रही है, ये बज़र आ चुकी है। और ये वायर है जो यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से टूटी हुई है, ये एक जो हिस्सा है वो आगे जा रहा है, इसका जो आगे जा रहा है वो हिस्सा, वो ये है इसका हिस्सा, वो आगे जा रहा है, वो
बॉडी की तरफ, सेंसर की तरफ जहाँ भी जा रहा है। और ये हिस्सा हमारा से यहाँ से टूटा हुआ था, तो ये मैंने लगाया और ये कंप्यूटर तक हमने चेक कर ली कि ये इसकी कंप्यूटर की वायर है। ये देख रहे हैं, ये इसकी कंप्यूटर की वायर है। और ये अब कितने नंबर है, ये वायर है, ये वायर है जी हमारी, ये वायर, ये वाली हमारी वायर है। और ये नहीं पता कि ये कितने नंबर है। तो जो आपको ऐप बताया, अगर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी वायर जो है वो ट्रेस हो चुकी है। ये कंप्यूटर की ग्रिप से लेकर यहाँ तक वायर ट्रेस हो चुकी है। और अब हमने देखना है कि ये वायर जो ये नंबर कौन सा है, ये वायर का नंबर कौन सा है और किस सेंसर पर ये वायर जा रही है। तो ये मैंने इसकी डायग्राम ओपन की हुई है, ये आप देखें। तो मैंने आपको बताया कि ये हर एक के पास जो है मोबाइल मौजूद होता है और डाटा मौजूद होता है, तो ये आपने मुस्बत कामों में इस्तेमाल करें। ये ग्रिप है जी कंप्यूटर का, आप देखें ये कंप्यूटर की ग्रिप है। और ये जो पिन है हमारी 8 नंबर पिन बनती है, ये देखें आप, ये 8 नंबर पिन है, ये वाली, ये 8 नंबर पिन है। और हम चेक करेंगे कि 8 नंबर पिन जो है इस ग्रिप की वो किस सेंसर पर कहाँ जा रही है। तो ये तमाम देख रहे हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर, इस तरह तमाम वायर का ये लिखा होता है। तो हम कंप्यूटर की ग्रिप का ट्रेस कर रहे हैं, तो हमने कंप्यूटर का ग्रिप देख रहे हैं। ये यहाँ ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल स्विच का ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। इस तरह तमाम सेंसरों का ये लिखा होता है। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो ये जो ग्रिप होगा ये आप देख रहे हैं, ये ग्रिप है ECM का ग्रिप है, ये आप देख रहे हैं, ये ECM का ग्रिप है। तो हमने अपनी 8 नंबर वायर जो है वो ट्रेस करनी है। तो ये यहाँ पर हम इस पेज पर वो 8 नंबर वायर नहीं मिली, तो हम यहाँ से बैक चले जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे हमारी 8 नंबर वायर जो है वो कहाँ जा रही है। तो इस तरह सबसे पहले जो आप वो सेंसर ट्रेस करेंगे और सेंसर पर जो वायर जा रही है, जो ब्लू कलर की वायर डैमेज है हमारी, कटी हुई है वायर, उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस वायर को ट्रेस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जितनी भी नई गाड़ियाँ उन सब में वायरिंग के मुताबिक काम होता है। ऐसे काम नहीं हो रहा था कि एक भी सेंसर की वायर जो वायर है वो आगे पीछे होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो ये देख रहे हैं, ये ECM है जनाब हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये A37A ग्रिप है जो इसका, ये वाला ग्रिप है, ये वाला। तो जनाब ये इसकी 8 नंबर पिन है जो हमारी यहाँ से कटी हुई है वायर, यहाँ से कटी हुई है हमारी वायर, ये 8 नंबर पिन, ये 8 नंबर पिन हमारी कटी हुई है। और ये किस सेंसर पर जा रही है, ये सेंसर आप देखिए जनाब, ये सेंसर है हमारा जनाब। इसका कोड भी आया हुआ है, वैसे इसकी कोड भी मैं जो इसका स्कैन किया वो भी आपने, ये देखिए केम शाफ्ट टाइमिंग वाल कंट्रोल वाल्व असेंबली का ये ग्रिप है, ये वाला। और ये वायर कौन सी है, ये 2 नंबर वायर है उसकी, यानी 1 नंबर इसकी ब्लैक है, ये भी कंप्यूटर से आ रही है, ये 9 नंबर वायर है। और दूसरी है वो है 8 नंबर और वो 2 नंबर पर जा रही है। तो वो कहाँ लगा हुआ है, ये जनाब देखें, ये जी इसका बैंक 2 का केम शाफ्ट ऑल पोजीशन असेंबली है इसकी, ये वाली, ये है इसकी। और ये इसकी वायर है, वायर भी इसकी कटी हुई थी, ये आप देख रहे हैं, ये वायर भी इसकी कटी हुई थी। तो यहाँ से हम अपना जो मल्टीमीटर है या टेस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारी ब्लू वायर थी और ब्लू वायर को हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से इसके साथ। ये ब्लू वायर को मैंने यहाँ से लगा दिया इसके साथ और हम ट्रेस करेंगे। अब इसकी जो कटी हुई वायर है यहाँ तक ये ट्रेस करेंगे। तो ये जनाब ये देखें, ये यहाँ पर हमारी यहाँ पर ट्रेस हो रही है हमारी वायर। तो इस तरीके से हम जो अपनी ब्लू वाली वायर कटी हुई थी वो इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे। ये बस आप दोस्तों के लिए ये कर रहा हूँ, मैंने पहले इसकी तमाम वायर जो हैं वो कनेक्ट कर दी हुई थी, ये आपको समझाने के लिए, ताकि आप भी जब काम करें तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी का काम करें। अगर आपके पास फिल वर्ज ये डाटा नहीं है, आपके पास डायग्राम नहीं है, तो आप मुकम्मल इसकी वायरिंग को बाहर निकाल के उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। वो टेस्टर का तरीका है, वो भी अगर मुझे अवेलेबल हुआ, उस तरह का काम हुआ, तो वो भी मैं आपको चेक कराऊँगा। लेकिन वो अब जो है नई गाड़ियों में वो तरीका इतना कामयाब नहीं है। तो ये मैंने इसकी वायर लगा दी है, ये देख लें आप, ये केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर की वायर है, ये मैंने लगा दी। और यहाँ से फिर हम अपने वायर को ट्रेस करेंगे जी। तो ये देखें, ये वायर इसकी अब ट्रेस हो चुकी है यहाँ तक। ये एक वायर थी जिस पर मैंने आपको ये प्रोसीजर समझाया, ये देख रहे हैं, ये 8 नंबर पिन थी और सीधी ये हमारे केम शाफ्ट सेंसर पर जा रही है। और ये हमने वायर भी तमाम इसकी ट्रेस कर लिया कंप्यूटर तक। ये देख रहे हैं, ये तरीकाकार इसका कंप्यूटर तक वायरिंग चेक करने का। अब बाद में एक और वायर है, वो भी आपको डेमो के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये आप देख रहे हैं, ये वायर है, ये कटी हुई है और ये इसकी आगे की वायर है। ये हमें नहीं पता क्योंकि इसकी तरह की 15 वायर और भी थी,
तो ये तो एक है, आपको समझ आ रही होगी, लेकिन ये जब इसकी बहुत ज़्यादा वायर कटी हुई हो तो फिर आपको समझ नहीं आता कि कौन सी वायर किधर लगेगी। और एक भी वायर अगर गलत लग जाए तो आपको भी मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए सब कुछ कंट्रोल हो रहा है और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई भी वायर गलत लग जाए तो यहाँ से मैं इसके कनेक्ट करूँगा और यहाँ से हम ये अपने हम कंप्यूटर के ग्रिप से चेक करेंगे कि हमारी कौन सी वायर जो कटी है वो कौन सी वायर है। तो यहाँ मैं ये अपना चेक करूँगा। ये एक हाथ में कैमरा तो उसके लिए माजरत ये थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये तमाम वायरों को टच करते जाएंगे और जहाँ ये बीप की साउंड आपको आए तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी जो वायर है वो जी ये देखिए ये वायर जो है हमारी वो ये ट्रेस हो रही है कंप्यूटर से लेकर जहाँ तक कटी हुई है ये ट्रेस हो रही है। तो ये पिन है इसकी जी, ये वाली पिन। तो यहाँ पर हम अपने जाएंगे वो डायग्राम में और यहाँ पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर में ये कौन सा पिन नंबर वायर बन रही है जी। तो ये हमारी बन रही है 122 नंबर, ये देख रहे हैं 122 नंबर ये पिन है। और हम यहाँ से बैक जाएंगे और 122 नंबर पिन हम ट्रेस करेंगे कि 122 नंबर पिन किस सेंसर पर कहाँ जा रही है। तो ये वायरिंग डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास नहीं होगी तो आपके काम कर तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तमाम वायरिंग को बाहर निकाल के फिर आप ट्रेस कर सकते हैं किस सेंसर में कंप्यूटर की वायर नहीं जा रही, कहाँ से डिस्कनेक्ट है। तो वो भी आपका तरीकाकार से कर सकते हैं, लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये इस तरीके से। ये 122 नंबर हमारी जा रही है थ्रॉटल मोटर की 6 नंबर वायर, ये देख रहे हैं आप, ये 6 नंबर इसकी पिन है, यहाँ पर ये जा रही है। ये 22 नंबर जो है वो ये 122 यहाँ से जा रही है। तो हम जो अब कटी हुई है वायर, ये देख रहे हैं ये कटी हुई वायर है, ये कटी हुई वायर है जी। हम उस वहाँ अपना वो कनेक्ट करेंगे, ये मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ जी हमने ये कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट हो चुका है अब। और यहाँ हम चले जाएंगे अपनी थ्रॉटल पर, ये चीज़ थ्रॉटल का ग्रिप है और ये इसकी 6 नंबर वायर है, ये आप देख रहे हैं ये 6 नंबर वायर है इसकी। और ये जनाब ये लगाएंगे, देखेंगे ये ट्रेस हो रही है वायर, ये ट्रेस होगी वायर। और यहाँ से फिर हम इस वायर को हम अब कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। अब ये वायर जो हमारी कनेक्ट हो चुकी है, अब हम इसके साथ ये कनेक्ट कर देंगे इसको कि ये हमारी वायर जो अब ये थ्रॉटल की वायर है 6 नंबर, वो हमने ट्रेस कर लिया मुकम्मल तौर पर और वो हमारी कनेक्ट हो चुकी थी। तो जो भी इसमें कोड वगैरह आ रहे थे वो सब इसी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तरीकाकार है। और जब ये वायरिंग इस तरह ओपन कर रही है तो वो टेप से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये चीज़ है, यानी जब ये स्लीव्स वगैरह आपके पास है तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा, उससे ये आपके काम में प्रोफेशनलिज्म होगी और आप काम भी अच्छे तरीके से करेंगे। आप टेप भी कर सकते हैं नॉर्मली, या टेप भी आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो तरीकाकार था बताने का आपको वीडियो में वो ये था कि अगर कहीं से भी आपकी जो वायर्स हैं वो कट जाएँ तो कैसे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं मल्टीमीटर से, तो उनको कैसे आप लगा सकते हैं एक अच्छे तरीके से, बिल्कुल परफेक्टली तरीके से। तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद। आई होप आप तमाम दोस्तों को ये मेरी वीडियो जो है वो समझ आ गई हो। अगर ना आ रही हो तो फिर आप मुकम्मल तौर पर दोबारा से देखें और चेक करें कि कौन सा पॉइंट आपसे मिस हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी तो तमाम तर जो वायर थी वो मैंने लगा दी थी और अब गाड़ी को हम स्कैन कर लेते हैं। गाड़ी अब स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और गाड़ी में चेक इंजन लाइट भी नहीं है। पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और बस गाड़ी में बहुत ज़्यादा इसमें फ़ॉल्ट कोड आ रहे थे और अब देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।